हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जैसा कि चैप्टर है हम लोग का क्लास 11 का एक चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट थ्योरी। ये आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो सेट थ्योरी क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज सीखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी समझिए। क्योंकि ये जो सेट थ्योरी है इसका यूज हम लोग करते हैं पूरे थ्रू आउट जितने भी चैप्टर है क्लास 11th में 12th में, उस सभी जगह इस चीज का यूज होगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम लोग फंक्शन चैप्टर सीखेंगे तो फंक्शन में किस तरीका से डोमेन रेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सेट के अंदर ही, सेट में कॉन्सेप्ट में ही हम लोग सीखा जाएगा। तो बच्चे सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, है ना। फिर सबसेट, फिर सेट को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका क्या होता है, वो सारी चीज के बारे में फोकस करेंगे। और इसके हेल्प से एक इंपॉर्टेंट डायग्राम सीखेंगे, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे रीजनिकल क्वेश्चन भी आते हैं, रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से बनते हैं। तो सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का यूज आपका मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी आता है ना बच्चे। तो ध्यान दो कि जो सेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले सेट थ्योरी, उसमें हम लोग किस तरीका से समझेंगे और कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा। और मैं आशा करूंगा फिर क्लास होने के बाद आपको एक भी डाउट, किसी तरीका से मन में कोई कंफ्यूजन, असमंजस नहीं रहेगा, मैं पूरी तरीका से क्लियर कर दूंगा आपको, है ना बच्चे। तो स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते। तो चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। तो बच्चे सेट होता क्या है, सेट के बारे में अगर बात करना चाहे तो सेट बोलते किसको है, सेट होता क्या, सेट को हम लोग एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, लेकिन किसी कलेक्शन जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर मान लो कि मैं कलेक्ट करूं, किसी चीज को कलेक्ट करूं, अपने पास में रखूं, सपोज राम, मोहन, पोटेटो, टोमेटो, है ना, साथ साथ बॉल, बैट, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज दिया हो, राम हो गया आपका एक व्यक्ति हो गया, बाकी पोटेटो ये सब तुम्हारा सब्जी हो गया, तो इसको आप वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, है ना। वेल डिफाइंड होने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि किसी एक खास वर्ग, किसी खास ग्रुप से वो सारे के सारे आने चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक सिंगल लाइन, पहले तो ये लिखना पड़ेगा, सेट होता क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो इस बच्चे ये जो वेल डिफाइंड लिखे, इस पे फोकस कीजिए। वेल डिफाइंड मतलब मैं ये समझूंगा, इसको ऐसे समझिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रॉपर उसका इंफॉर्मेशन मुझे पता होना चाहिए, उसके बारे में बाकी चीज को आप क्लियर होना चाहिए कि खास ग्रुप में इसको शामिल करोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कुछ बोलूं तो आप समझ जाना, ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा कि कौन वेल डिफाइंड है, कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, तो मुझे दिमाग में सेट हो गया ना कि वो, इसका मतलब जो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बोले यानी कि ABCDEFG से लेकर Z तक होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो सेट होगा। सिंपल सा बात है, सेट होगा। क्यों सेट होगा, क्योंकि 100 के अंदर कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 99, क्योंकि लेस देन 100 में बोला था ना, तो 99 तक जाएगा, तो वेल डिफाइंड है। लेकिन मैं अगर बोलूं, आपको ये बोलूं कि 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे 10 खतरनाक जानवर, तो अब बोलोगे सर ये सेट है क्या, नहीं, सेट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति को मान लो कि बंदर से भी डर लगता है, लेकिन क्या जरूरी है कि सभी को बंदर से डर लगता है, उसके लिए डेंजरस एनिमल होगा, है ना। कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 हैंडसम बॉलीवुड एक्टर, ये सब सेट नहीं हो सकता। सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सभी के चॉइस पे डिपेंड करेगा। किसी को अमिताभ बच्चन अच्छा लगेगा तो किसी को नहीं अच्छा लग सकता, किसी को शाहरुख खान अच्छा लगेगा तो किसी को अच्छा नहीं लग सकता। तो ये आपको इसके अंदर आप सेट नहीं बोल सकते, समझ रहे हो कि उसको अगर सेट नहीं बोल सकती। कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, 10 मोस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ये सब सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन जब मैं ये बात करूं कि टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जितने भी उपन्यास है, जितने भी नॉवेल है, वो तो फिक्स है ना, हम लोग उसको काउंटिंग कर सकते हैं। गूगल से भी चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये सब होता है, मेली आंचल गोदाम, तो ये सारी चीज को आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो किसी चीज को जब कलेक्ट करते हैं तो वो सेट के अंदर रखते हैं, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं यहां पे रिप्रेजेंटेशन,
सेट इज रोस्टर फॉर्म, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। मेनली आपको ये दोनों ऊपर वाले दोनों का यूज करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि सेट बोलते किसको है। सेट का सबसे कंडीशन क्या होगा कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो ये सेट होगा। अब बच्चे रिप्रेजेंट जिसको करते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? रोस्टर फॉर्म में जब भी हम सेट को लिखेंगे तो सारे एलिमेंट को एक इनसाइड ब्रेसेस यूज करते हैं, एक ऐसे ब्रैकेट, इस जो कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ ना, इसको ब्रेसेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रेसेस। स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रैकेट यूज करते हैं लोग, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस ब्रैकेट को बोला जाता है ब्रेसेस, BRACES। स्पेलिंग कुछ गलत इधर उधर हो सकता है ना, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो अब यहाँ पे इस चीज का फोकस नहीं करेंगे कि सर यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत है, रिप्रेजेंटेशन गलत है, तो मैं फोकस करूंगा मैथ्स पढ़ाने पे। मैथ्स आपको समझ में आनी चाहिए, आप स्पेलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, वो गड़बड़ हो सकता है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे जो रोस्टर फॉर्म में हम लोग जो रोस्टर फॉर्म जो अप्लाई करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि सारे एलिमेंट, जितने भी आपके एलिमेंट हैं, उस सारे को कॉमा देकर सेपरेट किया जाता है। जैसे मान लो मैं अगर लिखूं कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश वोवेल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश वोवेल्स, तो इसको क्या लिखिए बच्चे? AEIOU, है ना, AEIOU। तो क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस ब्रैकेट में लिखते हैं और सारे एलिमेंट को किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे, उस ब्रैकेट में यूज करते हैं, इसको ब्रेसेस बोला जाता है, और उसको सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता है बच्चे? इसको रोस्टर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड हो सकता है, जैसे कि हम लोग सिंपल सा बात है कि अलग अलग फॉर्मेशन क्या होता है रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि एग्जांपल के लिए टेम्परेचर को आप केल्विन में भी यूज करते हैं और सेंटीग्रेड में भी यूज करते हैं, है ना। टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो सेंटीग्रेड में भी यूज करते हैं और केल्विन में भी यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो हमको उस सेम कंडीशन को यहाँ पे समझिए कि अगर मुझे सेट को दिखाना होगा, सेट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसको रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन दिखाने का तरीका क्या होता है? डिफरेंट। तो रोस्टर फॉर्म में बच्चे कैसे दिखाते हैं कि सारे वोवेल्स को कलेक्ट करते हैं, वो वोवेल जो कलेक्ट होगा वो इनसाइड ब्रैकेट यूज करते हैं। इस स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रैकेट को बोला जाता है ब्रेसेस। क्या बोला जाता है इसको? ब्रेसेस। तो ये इसके अंदर एलिमेंट को लिखते हैं AEIOU सपोज लिखे, और सारे एलिमेंट को आप कॉमा देकर सेपरेट किया जाता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड रिटेन इन दी इनसाइड द ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ कॉमा एंड सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा। मतलब सारे एलिमेंट को इस ब्रैकेट में लिखते हैं और किसके हेल्प से सेपरेट करते हैं? कॉमा के हेल्प से। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं। ऐसा ब्रैकेट यूज मत करना, गलत हो जाएगा ना, ऐसे ब्रैकेट यूज नहीं किया जाता। आपको यूज इस तरीका से ब्रैकेट वो करते हैं कि ये ब्रेसेस हो गया। इसके बाद बच्चे देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी चीज को जब लिखना होगा, x is such that x belongs to x is such that x is such that x is अगर मान लो मैं इस तरीका से लिखूं इसको, तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। x is such that x is equal to 2n and n belongs to नेचुरल नंबर। तो ऑटोमेटिक देखो इस तरीका से लिखे, x वो रिलेशन है, x वो एलिमेंट है जो 2n के फॉर्म में दिया हुआ है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। जिसका मतलब अगर n का नेचुरल नंबर पुट करोगे तो वैल्यू क्या क्या होगा यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे n नेचुरल नंबर रखोगे तो क्या क्या वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पे। अगर मान लो 1 रखोगे तो 2 आएगा, सो 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, ऐसा ही चलता जाएगा, है ना। और टेबुलर फॉर्म कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 इस तरीके से। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी किसी एलिमेंट को लिखा जाता है तो उसके प्रॉपर्टी से, उसको उसके गुणधर्म से, उसके प्रॉपर्टी से उसको सिग्निफाइड किया जाता है, उसके प्रॉपर्टी के हेल्प से उसको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि मान लिखना होगा मुझे तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखना सकता है, मतलब एक तरह समझो इंग्लिश का यूज करेंगे, सेंटेंस का यूज करते हैं, है ना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखा जाता है ना। जैसे ये तो डायरेक्टली दिखा दिया जाता है इसमें रोस्टर फॉर्म में, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि उस एलिमेंट को लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर से इसको शो करना पड़ेगा कि हाँ ये लिखा हुआ है।
यहाँ पे एक और चीज समझिए कि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहे तो आप इसको इससे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। मतलब सेट बिल्डर से रोस्टर में आपको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आना चाहिए आपको कि किस तरीका से लिखा जा सकता है। जैसे अगर ये लिखा हुआ x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, तो n बिलोंग्स टू n, n जो है कैपिटल n जो लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है। तो उसको मैं बताऊंगा कि क्या यूज करते हैं। इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट लेटर होते हैं वो जो सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अलग अलग इंग्लिश अल्फाबेट का, जिसका यूज थ्रू आउट कैलकुलस में यूज होगा। तो बच्चे यहाँ पे देखिए सेट को इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में यूज करते हैं इस तरीके से 1 2 3 है ना, इधर भी यूज करते हैं। तो फिर हम लोग एरो डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जनरली आपको जो सेट में यूज होगा वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो पूरी क्लियर है यहां तक अच्छे से कि सेट किसको बोलते हैं, मैं उसको समझाया अभी। सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये समझ में आ गया। सेट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, और एक हम लोग यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में या एरो डायग्राम में, यू बोल सकते हैं इसको, एरो डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर किया जा सकता है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं बच्चे, कि सारे एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, और उसको सेपरेट करते हैं कॉमा के हेल्प से, है ना। ऑल एलिमेंट आर रिटेन इनसाइड ए ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के साथ सेपरेट किया जा सकता है। और ये स्पेशल टाइप्स ऑफ जो ब्रैकेट है उसको ब्रेसेस बोला जाता है, BRACES, ब्रेसेस, है ना। प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, ब्रेसेस। सो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, n इज शुड बी नेचुरल नंबर। तो अगर मान लो कि मैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बोल रहा हूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि किसी एलिमेंट को जब मुझे लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो उसके कैरेक्टराइज करना पड़ता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जिससे कि आप इसके बारे में प्रॉपर तरीका से प्योरली अब इसके बारे में समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखा था, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n शुड बी नेचुरल नंबर। तो मुझे पता चल गया कि n शुड बी नेचुरल नंबर, यानी n का वैल्यू अगर 1 2 3 पुट करेंगे तो जो बाहर आउटपुट आएगा वो ये आएगा, क्योंकि x बराबर 2n दिया हुआ है, तो 2n दिया है, n का वैल्यू 1 दोगे तो 2 4 6 8, और एक टेबुलर फॉर्म। तो आई होप समझ में आ गया यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग बच्चे सीखते हैं इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बच्चे देखिए इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट को समझिए क्या होता है। दो टाइप के सेट्स होंगे, ठीक है बच्चे, दो टाइप के सेट होंगे, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मेनली टू टाइप्स ऑफ सेट्स। एक ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट को आप गिन सकते हो, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर नहीं गिन सकते। सिंपल सा लॉजिक है। किसी सेट के अंदर दो ही चीज पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, कि किसी सेट के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है तो आप उसको काउंट कर सकते हो या नहीं काउंट कर सकते हो। अब काउंट करोगे तो क्या क्या हो सकता है, नहीं जीरो एक भी एलिमेंट नहीं हो, एक एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट हो, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है ना। एक ऐसा पॉसिबिलिटी जो गिन ही नहीं सकते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो गिन सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 1000 2000 4000 1 करोड़ 1 1 करोड़ 2 1 करोड़ 3, नहीं गिन सकते। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। जैसे इन जनरल जो बेसिक एग्जांपल ले सकते हो इन इनफाइनाइट सेट का, वो ऐसे समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टार्स इन स्काई, मतलब जितने भी तारों की संख्या है आसमान में, जितने भी तारों की संख्या, उसको आप गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। तो स्टार्स की जो संख्या है, स्टार्स का जो काउंटिंग नंबर हो, क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल एटम्स ऑन दिस फ्लोर या दिस रूम, इस रूम के अंदर जितने भी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स एटम्स होगा, उसको गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो जनरली जो टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे वो दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा फाइनाइट सेट, तो टाइप्स ऑफ सेट्स बच्चे, पूरे सेट्स को हम लोग दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक इनफाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट कैन बी काउंटिंग, कैन बी काउंटेड,
जैसे कि इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। तो देखो सिंपल सा बात है, इसमें जो इनफाइनाइट सेट होगा इसके एग्जांपल लोग क्या बोल सकते हैं, अभी बस इसको समझिए, एन आर जेड, ये सब मैं बताऊंगा क्या होता है, ये मैं भी समझाने वाला हूं कि एन आर जेड क्या है। बस ये समझिए एन आर जेड ये सब इनफाइनाइट सेट है। और फाइनाइट सेट के बारे में बहुत सारे एलिमेंट आप बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे चीज सीखेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले नल सेट, एक और सेट आप बोल सकते हो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक यहाँ पे तुम्हारा जब एक भी एलिमेंट किसी सेट्स में नहीं होगा तो वो भी पॉसिबिलिटी है ना, मतलब एक और डिवाइड आप कर सकते हैं इसको, एक इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको नल सेट बोलेंगे, है ना। तो तीन टाइप्स ऑफ सेट्स को आप बोल सकते हैं कि एक सेट में जब कुछ एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलोगे, जब कुछ एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, जब किसी सेट के अंदर एलिमेंट एक भी नहीं होगा उसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। और जब बहुत सारे एलिमेंट होगा जिसको आप गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट सेट। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नल सेट के बारे में। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नल सेट, है ना। जीरो एलिमेंट, यानी किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा जीरो होगा, शून्य होगा, तो उसको बोल सकते हैं नल सेट। तो एक एक करके इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद मैं समझाने वाला हूं, शुरू से इसको समझिए ध्यान से मैं जो बताने वाला हूं। अब एक और एक बात भी, इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे फोकस कीजिए। जब किसी फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको कार्डिनल नंबर बोला जा सकता है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, है ना। मतलब किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो इनफाइनाइट सेट में कितने कार्डिनल होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसको काउंट नहीं कर सकते। नल सेट में कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फाइनाइट सेट में कितना होगा, जितना एलिमेंट होगा उतना ही होगा, है ना। तो यहां पे समझिए ध्यान से। तो टाइप्स ऑफ सेट्स बच्चे देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। नल सेट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इसको क्या बोल सकते हो। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर इसको नोट्स जरूर करोगे, है ना। फेयर करते चले जाना कोशिश, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे स्लाइड का सुविधा नहीं है आपके पास, यहाँ पे मैं पावर पॉइंट या एक्सेस का कंडीशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज को मैं लिखवाऊं, जिससे कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा इंटेंसिटी कि आपको समझ में आनी चाहिए, कोई बात ऐसा ना हो जो ऊपर से पार हो जाए। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, मैं इसको रिपीट भी करूंगा। तो बच्चे सबसे पहले समझाया, अभी एक ही लाइन चीज समझाया कि सेट्स होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में बताया कि सेट किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, ये समझ में आ गया। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और एक हम लोग करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो बच्चे सबसे पहले बात कर रहे हैं नल सेट, है ना। टाइप्स ऑफ सेट से बात करते हैं, नल सेट, नल सेट भी बोलते हैं इसको आप और भी कुछ बोल सकते हैं, जिसे एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट, जीरो सेट भी बोला जाता है ना। और इसको नल सेट, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको, है ना। मतलब एक सेट को नल सेट, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट, है ना। अलग अलग सब एक ही चीज है, सब क्या मतलब सेम ही चीज है, सारे के सारे आपके सेम लिखे हुए हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, जीरो, वॉइड, सबका मीनिंग सेम ही है। जीरो, नल, कुछ नहीं, खाली स्पेस, मतलब फुल्ली वैकेंट। तो ए सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, ए सेट कंटेन नो एलिमेंट, मतलब एक ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे बच्चे, नल सेट। क्या बोलेंगे उसको, नल सेट। तो इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं आप, नल सेट के बारे में क्या बोल सकते हैं एग्जांपल। सपोज मैं लिखूं a इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं ये लिखूं, देखो ध्यान समझिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, आप समझिए ध्यान से। x is such that x less than 1 and x belongs to natural number।
एक्स वो नंबर है जो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए। बताओ 1 से कम कोई भी नंबर हो सकता है क्या नेचुरल नंबर? 1 से लेस, 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा नल सेट। तो ये एग्जांपल हो सकता है। अच्छा नल सेट, सेट कंटेन नो एलिमेंट। अच्छा नल सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, है ना। तो x इज सच दैट, इसको आप इस सेट को क्या बोल सकते हैं 5 इटसेल्फ ए सेट। देखिए सेट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन फंसते हैं। किस तरीका से होता है क्वेश्चन, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच होगा, मैं सब बताने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत तरीका से फंसा जाता है कि कब बिलोंग्स टू का साइन होगा, कब बिलोंग्स टू का नहीं होगा, कब सबसेट का साइन यूज करते हैं, कब हम लोग प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मैं सारी चीज को आपको क्लियर करूंगा, है ना, तो आप समझिएगा। तो फाइव इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन 1, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या बच्चे, नल सेट। दूसरा नल सेट का एग्जांपल क्या बोल सकते हो? और एग्जांपल बताओ नल सेट को क्या बोल सकते हैं? एक्स इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड भी बोल सकते हैं या कॉमा दे सकते हो यहां पे, एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया आपका नल सेट। तो समझना क्या, इसको आप इस तरीके समझिए कि एक ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? नल सेट। तो बताओ एन ऑफ ए, नल सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट क्या हो जाएगा? 0, 0। कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट क्या हो जाएगा? 0, 0 हो जाएगा, क्योंकि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता उसके अंदर, तो इसलिए इसको क्या हो, कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे डीपली हम लोग सीखते जाएंगे, कोशिश करेंगे। आगे हम लोग सीखते हैं अगला सेट। तो बच्चे नेक्स्ट सेट जो बात करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलटन सेट, है ना। उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। तो अगला चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये आई थिंक समझ में आ गया अच्छे से, ये कि नल सेट एक ऐसे सेट होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 से इंडिकेट किया जाता है, है ना। नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। और नल सेट को हम लोग कंफ्यूज नहीं होना, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, सबका मतलब सेम ही चीज, सबका नाम एक ही है ना। सिनोनिम एक तरह से बोल सकते हो, सब पर्यायवाची शब्द है। A set contains no element, तो phi is such that x less than 1, x belongs to natural number। और ये phi है क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता। ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल आप बोल सकते हैं। अगला बच्चे लोग बात करते हैं सिंगलटन सेट। इसको इरेज करता हूं। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, इसको हिंदी बोलते हैं एकल समुच्चय। सेट मतलब समुच्चय होता है, हिंदी में बोलते हैं। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या समझ रहे हैं? ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर कितना हो? 1। एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर कितना होना चाहिए? 1 होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। तो इसका चलिए बताते हैं, इसको क्या लिख सकते हो? इस सेट a set containing one element। इसका एक एग्जांपल आप इस तरीका से बोल सकते हो कि a is equal to x is such that x is a even prime number।
देखो ये बेस्ट एग्जांपल ये वाला, एक अच्छे से ये क्वेश्चन आपका बार बार आता भी है बहुत एग्जाम में। x इज सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर होता है वो सबके सब ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 को छोड़कर बच्चे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबके सब क्या होगा, विषम होता है। तो सिर्फ 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है। सो x इज सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर। देखो ये भी लिख सकते हो x is such that x less than 2, x is such that x less than 2 and x belongs to n। x एक नेचुरल नंबर है जो 2 से कम है। x एक नेचुरल नंबर है जो 2 से कम है। तो x एक नेचुरल नंबर जो 2 से कम है तो कौन सा नंबर होगा, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 ही तो नेचुरल नंबर अकेले बचेगा ना सिर्फ 2 से कम में। सो 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 2। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। ये किसका एग्जांपल हो सकता है, सिंगलटन सेट का। तो ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कि किसी क्लास में तुम्हारे टीचर क्लास ले रहे हैं, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर प्रेजेंट इनसाइड योर क्लास। जब आप किसी क्लास में हैं तो वहां पर टीचर जनरली कितने रहते हैं, एक ही टीचर रहते हैं ना क्लास में। तो वो भी किसके एग्जांपल हो सकते हैं, सिंगलटन सेट का, है ना। मतलब सिंपल सा बात है कि जब किसी सेट में एक एलिमेंट होगा उसके अंदर एक ही रोस्टर फॉर्म में लिखो या किसी भी फॉर्म में लिखो, जब उसके कार्डिनल नंबर 1 होंगे तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छे से ये भी लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज 1। कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज 1। मतलब सिंगलटन सेट में कितने कार्डिनल नंबर होंगे, 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हम लोग ये सीख गए, नल सेट सीख गए, सिंगलटन सेट सीख चुके हैं। अब देखते हैं कि किसी फाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये सारे दोनों, ये सिंगलटन भी फाइनाइट का ही पार्ट है। तो अगर मानते हैं लोग फाइनाइट फिर बात करते हैं, फिर इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करेंगे, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या क्या होता है वो सारी चीज के बारे में बात करूंगा। तो चलिए बच्चे, सिंगलटन सेट हो गया, समझ में आ गया सबको। आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए इरेज करता हूं मैं। समझिए, अभी जस्ट इसके पहले मैं 2-3 बार रिपीट भी कर चुका हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं। फाइनाइट सेट मतलब वो सेट जिसके अंदर आप एलिमेंट को गिन सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए किसी स्कूल में छात्रों की संख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये सब क्या फाइनाइट सेट। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, फाइनाइट सेट। मतलब जिसको सिंपल सा लॉजिक है, जिसको आप गिन सकते हो फाइनाइट, और जिसको नहीं गिन सकते, जो बहुत ज्यादा होगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के लिए उसका मैं एक दो एग्जांपल क्लास में बोला, भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तारों की संख्या जितनी होगी वो इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। फिर टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस फ्लोर, इस फ्लोर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको गिन सकते हो क्या, अनकाउंटेबल नंबर होंगे ना, गिन नहीं सकते उसको, तो क्या हो जाएगा बच्चे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट सेट के बारे में क्या हो सकते हैं, सेट कंटेनिंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट contains n number of elements. A set contains n number of element, है ना। cardinal number of finite set having n number of different element, क्या होगा, n। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं
ए इज इक्वल टू इंग्लिश लेटर ऑफ द वर्ड तो इंग्लिश लेटर ऑफ द वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सब डिफरेंट है क्या? ENGLISH। इंग्लिश में सारे लेटर अलग अलग दिए हुए ना, सब अलग है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो N ऑफ A होगा वो 7 होगा। लेकिन अगर मैं लिखूं इसके जहां पे चेंज करके, इस इंग्लिश के जहां पे अगर चेंज करके मैं लिख दूं एप्पल APPLE, तो उस केस में जो कार्डिनल नंबर होगा बच्चे, उस केस में जो कार्डिनल होगा 1 2 3 4, ये समझ, ये 4 होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी लेटर होंगे वो सब डिफरेंट होनी चाहिए, रिपीटेट नहीं होना चाहिए, है ना। आपका जो भी रिपीटेशन होगा उसको ऐसा नहीं कि इसके कार्डिनल नंबर आपको 5 नहीं बोल दोगे, डिफरेंट डिफरेंट बोलना। पी और 2 बार लिखा हुआ जिसका मतलब कार्डिनल नंबर इसके 5 नहीं हो जाएंगे, 2 ही होंगे, मतलब दोनों पी मिलकर एक ही कार्डिनल नंबर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन लेटर, तो ए है, पी है, एल है, ई है, 4 ही है ना, तो 4 होगा। है ना। तो ये आपका इंग्लिश लेटर ऑफ द वर्ड इंग्लिश में जो दिया हुआ एप्पल दिया हुआ, एप्पल में कितने हो जाएंगे? 4। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो आप सेट लिखेंगे, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप ये बोलना चाहते हैं, एक चीज मैं यहां पे नोट पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, order of element doesn't matter in set। जिसे अगर मैं लिखूं 1 2 3, ये इक्वल होगा 2 3 1, ये इक्वल होगा 3 1 2, ये सब सेमी सेट लिखा हुआ 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मतलब कि अगर पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कर देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन को आप बदल बदल के लिखेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सेम ही चीज होगा। तो बच्चे देखो, अगला जो आगे का जो हम लोग सीखेंगे वो अगले क्लास में सीखते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला था सिर्फ ये बताया तुम्हें सेट किसको बोलते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आप ये एक तरह से फर्स्ट चैनल, मतलब फर्स्ट वीडियो मेरा है आपका यूट्यूब में। बहुत सारी चीजें मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसे बनाने की कोशिश किया। आई थिंक मैं दिल से पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मैं कोशिश किया समझाने का। तो आगे अगर मान लीजिए आपको समझ में आया होगा तो अच्छे से आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जिससे कि मुझे समझ में आया कि हाँ, जो मैं समझाना चाह रहा था वो बच्चे समझ में आया, उनको वो पसंद किए, बस इसका यही मतलब है। और इससे ज्यादा मुझे कोई भी किसी चीज का कोई लालसा या इच्छा नहीं है, बस ये समझ में आया कि हाँ, इससे आप ये होगा अप्रिशिएशन मिलेगा कि हाँ, मैं जो समझाना चाह रहा था बच्चे कुछ ना कुछ बच्चे इसको समझ में आ रहा है, बच्चे को समझ में आया, यही चीज था। तो बच्चे यहाँ पे आपको बताए, अभी बहुत कम चीज बताए, सेट चलेगा भी, और मतलब जो स्टार्टिंग क्लास किए थे तो सेट क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और अभी मैं बताया आपको सिंगलटन सेट, ठीक है, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट। आगे हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में, कुछ लॉजिक दे चुके, बता चुके थे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है ना। और कुछ और चीज बताया इसमें कि ऑर्डर सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर अगर मान लो किस तरीका से लिखा हुआ वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। चलो, थैंक यू सो मच।